Hello dear friends, good morning once again in Ganesh CBSE classes. बेटा जैसा कि आप जानते हैं कि we have started the series for the 12th board accountancy elements of account जिसमें हम पार्ट 1 को लेके चल रहे हैं और आज का जो लेक्चर है वो बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि आज हम सीधा हिट करने वाले हैं बोर्ड के क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं उनको सोल्व करने वाले हैं बोर्ड्स क्वेश्चन सॉल्यूशन चैप्टर 1 जिसमें से 3 मार्क का एक क्वेश्चन सेक्शन सी में आता है। ध्यान से देखिएगा हमको ये पूरा डेटा पता होना चाहिए पहले दिन से कि बोर्ड में क्या आने वाला है। वो शुरू करूँ उससे पहले आप लोगों का शुक्रिया कि आप बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे हैं, चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे वो ऑफलाइन हो। मुझे बहुत सारे पॉजिटिव जो है रिप्लाई रिव्यू मिल रहे हैं, उसके लिए थैंक यू। बेटा अभी जो मैं बोलने वाला हूँ उसको ध्यान से देखिए। बोर्ड का क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर मार्च 2022 में पूछा गया है, फिर से हमारे चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप। अब इंट्रोडक्शन टू पार्टनर में से 3 मार्क का सिंपल क्वेश्चन जो हमने पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि एग्जामिनर के पास बहुत लिमिटेड चॉइसेस हैं, जिसमें से ये मैंने बताया था कि मैनेजर का कमीशन कैसे फाइंड करते हैं और डिविजिबल प्रॉफिट कैसे फाइंड करते हैं। अगर नहीं तो एक बार देख लीजिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक था। उसी के बेस पर देखिए हमको एक क्वेश्चन मिल गया है। नाउ वी हैव गॉट द क्वेश्चन मार्च 2022 3 मार्क का सेक्शन सी क्वेश्चन नंबर 31 है वो क्वेश्चन पेपर में। ध्यान से देखिएगा, वो 2 मिनट भी नहीं लगेंगे, हमारे 3 मार्क कैश हो जाएंगे। यहाँ पे बोला है कि नीरव, नम्रता एंड निषाद आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट लॉस इन द प्रोपोर्शन ऑफ 3 to 4। 3 पार्टनर्स दिए हैं। देखिए मैं आपको बताता हूँ कौन से कीवर्ड्स को हमको समझना है। They have told us profit sharing profit loss in the ratio in the proportion of 3, 2 and 4। उनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है बेटा दैट इज गिवन 3, 2 and 4। इस तरह से वो प्रॉफिट को शेयर करने वाले हैं। दूसरी बात बताई गई है कि मैनेजर इज टू बी पेड 10% कमीशन। मैनेजर को 10% कमीशन देनी है, बट आफ्टर द डिडक्शन ऑफ हिज सच शेयर, मतलब उसकी कमीशन कट करने के बाद, जिसको हम बोलते हैं आफ्टर चार्जिंग जब होता है, वो वाली फॉर्मूला को ध्यान में रखना है। पर यहाँ पे उन्होंने क्या दिया है, सी ट्विस्ट कर दिया है। द शेयर ऑफ द प्रॉफिट ऑफ द नम्रता इज 30,000। नम्रता को जो शेयर मिला वो 30,000 है। बस बेटा इसमें थोड़ा हमको अलर्ट रहना है। पार्टनर्स को जब बेटा प्रॉफिट मिलता है, जो डिविजिबल प्रॉफिट मिलता है, वो सारे खर्चे कट करने के बाद मिलता है। एग्री? यस और नो? यस। अब इसका मतलब है ये जो इसको 30,000 मिले हैं, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, नम्रता को जो 30,000 प्रॉफिट अवेलेबल प्रॉफिट जो बोलते हैं मिले हैं, वो मैनेजर की कमीशन की को कट करने के बाद मिले हैं। इसी बात को आगे बढ़ाते हैं, हम शुरू करते हैं इसका सॉल्यूशन। तीनों पार्टनर्स का हम जो है नाम लिख लेंगे, नीरव, नम्रता और निषाद। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बेटा मिला हुआ है 3:2:4।
अब देखिए प्रोपोर्शन मिला हुआ है 3:2:4, तीनों को हम प्लस करेंगे, सो दैट विल कम 3 and 2 5, 5 and 4 9, मतलब टोटल जो पार्ट्स हैं फर्म का जो टोटल प्रॉफिट है दैट विल बी, जो डिविजिबल प्रॉफिट नहीं अवेलेबल प्रॉफिट है पार्टनर्स को, वो 9 पार्ट्स में डिवाइड करने किया गया है। अब हम कंपेयर करेंगे जो बेसिक मैथ्स हम 6, 7, 8 में करते आ रहे हैं। अभी नम्रता को देखिए बेटा सिर्फ 2 पोर्शन दैट इज द 2 पार्ट्स मिल रहे हैं, तो हम क्या कंपेयर करेंगे कि फॉर 2 पार्ट प्रॉफिट इज ₹30,000, क्योंकि नम्रता को 30,000 रुपीस मिल रहे हैं। तो पूरा तीनों पार्टनर्स को मतलब टोटल 9 पार्ट्स हैं, 9 हिस्से हैं, तो फॉर 9 पार्ट्स कितना प्रॉफिट होगा? तो देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी बेटा, 9 को मल्टीप्लाई करेंगे 30,000 के साथ, 2 को हम डिवीजन में लेके आएंगे। अब हम कैंसलेशन करेंगे, 2 का टेबल 110, यहाँ 2 का टेबल जो है 15, 30 को 15 टाइम 30 ऐसे ही रख लेंगे, मतलब 15,000। अब 9 into 15 करेंगे, दैट विल कम 135, आगे 3 जीरो ऐसे लगा देंगे। सो प्रॉफिट जो हुआ, जो तीनों पार्टनर्स को प्रॉफिट मिला वो 135,000 मिला है। अब ये इक्वेशन में सिंपल फॉर्मूला लगाएंगे, दैट इज द अवेलेबल प्रॉफिट टू द पार्टनर्स, मतलब 1,35,000 जो पार्टनर्स को हाथ में आया है, मल्टीप्लाई जो परसेंटेज है वो डिवाइड बाय 100। याद रखिए इसमें एडिशन वाली फॉर्मूला मत लगाइएगा कि प्रॉफिट मल्टीप्लाई परसेंटेज डिवाइड बाय 100 प्लस प्रॉफिट, नहीं, क्योंकि ऑलरेडी अवेलेबल प्रॉफिट हमने फाइंड कर लिया है। तो 1,35,000 का अगर 10% करेंगे तो यहाँ पे एग्जामिनर ने बहुत ही अच्छी तरह से पेपर को सेट किया है ताकि बच्चे जल्दी में दूसरी फॉर्मूला लगा दें, क्योंकि क्वेश्चन में उन्होंने क्या लिखा है कि दैट इज आफ्टर चार्जिंग हिज शेयर ऑफ हिज कमीशन, और यहाँ पे सिंपल फॉर्मूला लगेगी, उस बात का हमको ध्यान रखना है बेटा। दैट इज 1,35,000 का 10% अगर हम करेंगे तो 13,500, तो हमारा जो फाइनल आंसर होगा हम लिखेंगे मैनेजर्स कमीशन विल बी 13,500, अलग से बना के रख देंगे। और हमारे 3 मार्क बोर्ड की, हाँ ये बोर्ड का है सवाल, हमारे बोर्ड की 3 मार्क कैश। फिर से मैं बता दूं ना, हम जितने भी सम करेंगे चैप्टर 1 में से वो सारे बोर्ड के क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही करेंगे, इसलिए एक भी क्लास मिस मत कीजिएगा। थैंक यू once again for showing interest. Have a good day.